क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि साजिश रचोगे तो नहीं बचोगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर माफियाओं को अल्टीमेटम दे दिया है और यह कहा है कि जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे योगी आज जौनपुर के दौरे पर हैं, जहां आप बता दें कि यहां पर कई तरह के कार्यक्रम जिसमें शामिल भी होने वाले हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। मंगलवार को झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में थे। आरोपियों से लेकर बदमाश और दंगाइयों तक को सीएम योगी ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया और कहा कि प्रदेश में किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहां कहीं कोई ऐसा माफिया खड़ा होने का दुस्साहस करता है, पुरजोर उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी है। युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी ने यहाँ न सिर्फ चुन चुन कर निशाना साधा, बल्कि शिकंजे में फंसे माफिया और बदमाशों का उदाहरण दिए और कहा जिस माफिया राज और दंगाइयों से प्रदेश को मुक्त किया है उसको फिर से पैर रखने की जगह मत देना। कोई भी अगर व्यक्ति ऐसे लोगों को जो गरीबों का शोषण करता है, गरीबों की व्यापारियों की शोषण करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाता है और बुंदेलखंड में विकास में बाधक बनता है, उस बैरियर को हटाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। सत्ता में आने के बाद से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने के लिए एक्शन में है। बाबा की फोर्स जमीन पर उसे अंजाम भी दे रही है। अब सीएम लोगों को भी माफियाओं के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सिर चढ़ करके बोलते थे, कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च। आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए हैं और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, लेकिन एक बार फिर जिक्र कर लेते हैं संभल का, क्योंकि संभल में होली को लेकर पुलिस प्रशासन का पूरा अमला ये कोशिश कर रहा है कि होली के त्योहार के दिन किसी को भी कोई परेशानी ना हो, और इसे लेकर प्रशासन की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। और फैसला ये लिया गया है कि होली जुलूस मार्ग पर जितने भी मस्जिद हैं उसे ढकी जाएंगी। जो निकलेगा उसमें मस्जिदों को ढकने का आप लोगों ने फैसला लिया है? बिल्कुल। जो कि होली का जुलूस है जो परंपरागत मार्ग से निकलता है, परंपरागत रूट पर लगभग 10 मस्जिदें हैं जिन्हें पूर्व से ही दोनों पक्षों के सहयोग से और सहमति के आधार पर ढका जाता रहा है और इस बार भी इसे ढका जाएगा और सकुशल होली मनाई जाएगी। शुक्रवार को ही ढकेंगे या अभी से ही उनको ढकने की तैयारी है? नहीं, अभी से शुरुआत की जाएगी क्योंकि 13 की शाम को रंग खेला जाएगा, दुल्हन की शाम को, और 14 को भी रंग खेला जाना है। तो 3 जुलूस यहाँ से निकलने हैं, इसलिए अभी से ढका जाएगा। इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर रघुराज सिंह और धर्मेंद्र यादव का क्या कुछ कहना है। जैसे मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपके कहने का मतलब है पुरुष भी? जी पुरुष, मेरा क्या, टोपी वाले तो पुरुष ही हुए ना, तो जितने भी पुरुष हैं इनके, वो त्रिपाल का हिजाब बनवाए और उसको उस दिन के लिए पहने। सरकार बैठ के जिम्मेदारी से रास्ते निकालें और निकल रहे रास्ते, ऐसा नहीं है। समाजी लोग बैठ के रास्ते निकाल रहे हैं और निकालेंगे। लोग रास्ता निकाल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई पहली बार नहीं है। अक्सर ऐसी चीजें आती हैं, लोग समाज में बैठ के जो आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा, होली तो गले मिलने का त्योहार है। ये सरकार के लोग नहीं चाहते कि लोग गले मिलें, लोग भाईचारे में रहें, लोग मोहब्बत करें। ये सरकार बैठी हुई है, नफरत फैलाना चाहती है।
और जतिन हमारे सहयोगी संभल से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, होली और रमजान में जुमे की नमाज को लेकर लगातार सियासतदान अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इस बयानबाजी के बीच प्रशासन की तैयारी का अगर जिक्र करें तो कैसी तैयारी है 14 मार्च को लेकर? बिल्कुल, देखिए, सियासत हो या नमाज की टाइमिंग को लेकर चर्चा हो, लेकिन संभल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। होली वाले दिन 29 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पूरे संभल में लगाई गई है और आप तस्वीरें मेरे पीछे आप देखेंगे, आरआरएफ के जवानों की तैनाती है। इससे पहले अमन कमेटी, पीस कमेटी की बैठक सीनियर ऑफिसर्स ले रहे हैं और अब जो फोर्सेज है, लोकल फोर्सेज, उनका किस तरीके से रोल रहने वाला है उसकी तैयारी अब यहाँ पर है। और कोतवाली में इस वक्त हम मौजूद है। आज जो ब्रीफिंग बड़े स्तर पर जो ऑफिसर्स हैं वो करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, संभल को अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है और उन सेक्टर्स पर मजिस्ट्रेट हो, एसडीएम हो, हर किसी की तैनाती वहां पर रहेगी। आप तस्वीरों में देखेंगे तो एडिशनल एसपी खुद अभी यहाँ सामने चेयर पर थे और पूरे जो अमन कमेटी, पीस कमेटी की बैठक उन लोगों ने की है। हालांकि टाइमिंग को लेकर अब ये तय किया गया है कि जिस जगह होली का जुलूस निकलेगा वहां पे नमाज अगर उस टाइम पर होगी तो उसको थोड़ा डिले किया जाएगा, लेकिन जहां पर जुलूस दोपहर को निकलने की बात है वहां पर टाइम पर या उससे पहले नमाज अदा कर ली जाएगी। इसको लेकर आम सहमति जो है वो बन गई है। जिस रूट पर ये बड़ा फैसला लिया गया है, कोशिश यही जारी है जतिन कि किसी भी तरीके से होली के रंग में भंग ना पड़े। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि साजिश रचोगे तो नहीं बचोगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर माफियाओं को अल्टीमेटम दे दिया है और ये कहा है कि जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे योगी आज जौनपुर के दौरे पर हैं, जहां आप बता दें कि यहां पर कई तरह के कार्यक्रम जिसमें शामिल भी होने वाले हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। मंगलवार को झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में थे। आरोपियों से लेकर बदमाश और दंगाइयों तक को सीएम योगी ने एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया और कहा कि प्रदेश में किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहां कहीं कोई ऐसा माफिया खड़ा होने का दुस्साहस करता है, पुरजोर उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। सरकार आपके साथ खड़ी है। युवाओं के जीवन के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी ने यहाँ न सिर्फ चुन चुन कर निशाना साधा, बल्कि शिकंजे में फंसे माफिया और बदमाशों का उदाहरण दिए और कहा जिस माफिया राज और दंगाइयों से प्रदेश को मुक्त किया है उसको फिर से पैर रखने की जगह मत देना। कोई भी अगर व्यक्ति ऐसे लोगों को जो गरीबों का शोषण करता है, गरीबों की, व्यापारियों की शोषण करता है, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाता है और बुंदेलखंड में विकास में बाधक बनता है, उस बैरियर को हटाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं। सत्ता में आने के बाद से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाने के लिए एक्शन में है। बाबा की फोर्स जमीन पर उसे अंजाम भी दे रही है। अब सीएम लोगों को भी माफियाओं के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सिर चढ़ करके बोलते थे, कैसे माफिया सिर चढ़ करके बोलते थे, छोटी छोटी बात को ले दंगा होता था। आज देख रहे हो कि दंगा करने वाले भूल ही गए दंगा भी कभी होता था। उल्टा लटका दिया जाता है उनको। दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च